हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रेसिप्रोसिटी थ्योरम में हम जो वेरीफाई करने वाले हैं वो क्या है, या ये थ्योरम एक्चुअली क्या है, रिस्पॉन्स, इसके जो रिजल्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाई एक्साइटेशन दैट इज इक्वल्स टू, जैसे मैं दो केस लेके आपको बताऊंगी। ये हमारे पास है कोई भी नेटवर्क है ए बी, मैंने पॉइंट मेंशन किया है, 6 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, 12 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये आई है और ये आई टोटल है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, रिस्पॉन्स आई है और यहाँ से हमारा जो एक्साइटेशन है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स है। मतलब जो मेन रीजन है यहाँ पे सर्किट के अंदर जिसकी वजह से जो सर्किट एक्टिव हो रहा है या करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो रिस्पॉन्स क्या हुआ इसके अंदर अपना आई एंड एक्साइटेशन अपनी क्या है यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है, अब अभी हम इसमें आई की वैल्यू निकालेंगे और ये हमारे पास रिस्पॉन्स डिवाइड बाय एक्साइटेशन यहाँ से निकल जाएगा। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम का क्या है, जब हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, लाइक रिस्पॉन्स को एक्साइटेशन की जगह पे और एक्साइटेशन को रिस्पॉन्स की जगह पे जब हम उल्टा करेंगे और उस टाइम पर जब हम रेशियो निकालेंगे दोनों का, वो इनके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये तो हम दोनों को इस तरीके से एक तो वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे केस 1 केस 2 में मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगी। और क्वेश्चंस में किस तरीके से आ सकता है, आपको दो सर्किट होंगे, एक में आपको रिस्पॉन्स एक्साइटेशन पता होगा, दूसरे का रिस्पॉन्स सॉरी एक्साइटेशन पता होगा, रिस्पॉन्स फाइंड करना होगा। ठीक है, इस तरीके से भी फाइंड करना हो सकता है। तो एक बार आप देख लो, फिर थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर अगर मुझे आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। 6 और 3 जो है वो दोनों पैरेलल में है, 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये 2 और वो 2 जो है वो सीरीज में होंगे, 4 ओम आर इक्विवेलेंट आ जाएगा एंड आई इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आपके पास जो टोटल आ गया वो आ गया 3 एम्पियर का करंट, और आपके पास जो करंट डिवीजन रूल से जब आप आई की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर का। तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई, 2 एम्पियर। तो रिस्पॉन्स आपके पास है 2 और एक्साइटेशन कितनी है 12, तो ये कितना आ गया आपके पास 1/6। तो ये तो आपका एक केस आ गया। अब दूसरे केस में क्या है, जब हम रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन को एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये वाला जो करंट और जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, तो देखो केस 2 बनेगा आपके पास, ये आपने 1/6 निकाल लिया ना, रिस्पॉन्स डिवाइड बाय एक्साइटेशन। अब देखो ये था आपके पास 6 ओम 3 ओम दोनों पैरेलल में थे, 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ था और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था और यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा था। हमने दोनों को जो उनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी, तो यहाँ पे आई जो आई, जैसे सर्किट आपका ये था 6 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा था एज इट इज विद डायरेक्शन, हमने यहाँ पे आई को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आई एज इट इज लगा दिया और यहाँ पर क्या था प्लस माइनस 12 वोल्ट था और करंट ऊपर फ्लो कर रहा था, तो एज इट इज विद करंट डायरेक्शन 12 वोल्ट प्लस माइनस जो भी ऊपर नीचे उसको एज इट इज उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा सर्किट बन गया इससे। अब यहाँ पे आप रिस्पॉन्स और जो है एक्साइटेशन की वैल्यू को फाइंड करोगे, तो जैसे आपने एक्सचेंज कर दिया, अब यहाँ पे अब आप आई की वैल्यू निकालो इसमें और डिवाइडेड बाई 12 वो फाइंड करो। तो जैसे आप देखोगे 6 और 2 यहाँ पे पैरेलल में है, उस टाइम पर तो 6 और 3 थे ना, अब यहाँ पे 6 और 2 पैरेलल में है और 3 के साथ सीरीज में है, तो इस तरीके से आप वही आर इक्विवेलेंट निकालोगे, उसके बाद आपके पास टोटल करंट निकालोगे, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 9/2 और आई निकालोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 9/2, ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई 24/9। जैसे आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे उससे आपके पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, तो आपके पास आ गया 2 एम्पियर करंट। और अगर आप इसका रिस्पॉन्स डिवाइड बाई एक्साइटेशन निकालोगे तो वही 2 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 1/6। तो दोनों से ही आपका क्या हुआ, ऊपर से भी 1/6 आना था और यहाँ से भी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही है। आपको अब आपको अच्छे से और भी क्लियर हो गया होगा कि आपके पास अगर दो सर्किट है या फिर एक सर्किट है, उसमें जब आप रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन दोनों की पोजीशन को आप चेंज करते हो और फिर रिस्पॉन्स एक्साइटेशन का रेशियो निकालते हो तो दोनों ही सेम रहेंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसने बताया इसने वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द नेटवर्क शोन। अभी जो हमने किया था वो क्या किया था, करंट हमारा रिस्पॉन्स था और वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारा एक्साइटेशन था। अब यहाँ पे क्या किया इसने, वोल्टेज जो है V दैट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स और हमारा जो एक्साइटेशन है वो क्या है, एक करंट सोर्स है। इससे हम इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं क्या आता है। तो केस 1 अपने पास क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, V डिवाइडेड बाई 6। तो एक्चुअली में हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपके पास 6 एम्पियर का करंट है, आप यहाँ पे देख लोगे करंट डिवीजन रूल से 6 और 3 है, तो 6 एम्पियर यहाँ पे इसमें कितना करंट फ्लो करेगा 4। जैसे 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ 12, तो आपके पास जो R/E का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है,
ये आ गया आपके पास 2। अब हम केस 2 में क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे। इन दोनों की पोजीशन को चेंज करोगे तो ये तो अब देखो वोल्टेज सोर्स है, पैरेलल में लगेगा जो भी है, तो आपका जो सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो 6 ओम का आ गया, ठीक है, ये 3 ओम का है, वोल्टेज सोर्स इसके पैरेलल में आएगा, तो ये आपका वोल्टेज सोर्स ऐसे आएगा यहाँ पैरेलल में, ठीक है, ये 6 है, ये 3 है। अब यहाँ इसके क्रॉस V था 3 के एज इट इज, अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स के साथ में V की वैल्यू चेंज हुई है ना, तो वोल्टेज सोर्स यहाँ से एज इट इज चला गया, सॉरी करंट सोर्स, और वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ये V आ जाएगा एज इट इज। ये आपका जो है सेकंड सर्किट बनेगा। सर्किट का आपको ध्यान रखना है किस तरीके से बनाना है। तो ये देखो, ये आपका सर्किट बन गया केस 2 वाला, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के पैरेलल में है ना, तो इसलिए ये 3 ओम के पैरेलल में आएगा, और ये V जो है वो यहाँ पे 3 ओम के अक्रॉस था, तो वो इधर इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, जो आपका 6 एम्पियर का करंट सोर्स है वहां पे। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास 6 एम्पियर का करंट है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, तो 6 हमें V निकालना है ना, तो V के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, वही V की वैल्यू होगी। तो I6 आपका 2 आ गया, वोल्टेज का ड्रॉप कितना है 12, और 12/6 करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 2। तो ये दोनों देखो आपका दोनों सेम है, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जब भी हमने दोनों क्वेश्चंस में हमने जो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन निकाला है, उसमें या तो हमारा V/I आया था या फिर I/V आया था। एक केस में ये किया था हमने, एक में इस तरीके से चीजें आ रही हैं, ठीक है, करंट और वोल्टेज। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो इसकी जो अगर मान लो आपके पास दो वोल्टेज ही हैं दोनों, या फिर दोनों करंट हैं, तो वो उस केस में ये चीज फॉलो नहीं होगी। मतलब किस केस में होगी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सिर्फ जहां पर यूनिट जो है वो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन या तो ओम है या फिर मो है, मतलब या तो I/V करोगे आप या फिर V/I। इन्हीं केसेस में बस ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो अप्लाई हो सकती है। व्हाइल अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिवेटेड। व्हेन द नेटवर्क इज हैविंग डिपेंडेंट सोर्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। डिपेंडेंट पे अप्लाई नहीं होगी, और एक जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है वो एक ही एक्टिवेट होगा, ठीक है, जब आप इसको अप्लाई करोगे। मतलब जैसे सुपरपोजिशन में करते थे ना हम एक टाइम पे एक, उसी तरीके से। अब क्या है, अब जो आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अभी हमने वेरीफाई किया, ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंपल है, सबको क्लियर हो गई होगी ये चीज तो। बट पॉइंट क्या आता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो सिंगल ना आके सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ कंबाइन में आ जाती है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस आपका जो है थेवेनिन के साथ कंबाइन में आ जाती है, या फिर रेसिप्रोसिटी प्लस नेटवर्क थ्योरम, ये इनके साथ कॉम्बिनेशन में आती है, तब जाके रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट बनती है। तो अभी आपने सिर्फ इसका बेसिक देखा था, अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो, when the given network satisfy the reciprocity find the value of I। ऊपर तो हमने सिर्फ वेरीफाई किया था, अब इस तरीके से आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको एक I की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी एक पॉइंट की किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है आपको, एक अननोन जो भी आपका पार्ट है, और उसके बाद हम एक इसमें इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट देख लेंगे। आपके पास ये दो नेटवर्क दे रखे हैं, 10 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स है, ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला, रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाय एक्साइटेशन कितना है आपके पास 1/5। अब दूसरे वाले सर्किट में इसने I की वैल्यू पूछी है, हमारे पास जो बन रहा है इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो I देखो इस वाले फॉर्म से बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो हमारे रेसिप्रोसिटी थ्योरम होगी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम जो I की वैल्यू लिखेंगे वो -I लिखेंगे डिवाइड बाई 30 एंड विच इज इक्वल्स टू 2/10, जो ऊपर वाला रिस्पॉन्स डिवाइड बाई एक्साइटेशन था। तो यहाँ से आप I की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, ये आपके पास 6 एम्पियर आ जाएगी माइनस के साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको एक अननोन को फाइंड करना हो सकता है, बाकी वैल्यूज आपको दे रखी है, ऊपर वाले में सिर्फ वेरीफाई करना था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जिसमें आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी। देखो, व्हेन द गिवन नेटवर्क सेटिस्फाई द रेसिप्रोसिटी, पहले से इसने बता दिया कि नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, अब आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें जो केसेस आपके पास 2 एम्पियर दे रखा है, 10 वोल्ट है, 5 10 है, यहाँ पे आपके पास 30 I और 30 वोल्ट इस तरीके से दे रखा है। अब देखोगे यहाँ पे आपके पास दो सोर्स हैं, और हमने अभी पढ़ा था रेसिप्रोसिटी में एक टाइम पे सिर्फ एक ही सोर्स एक्टिव होगा। तो देखो किस तरीके से हम दोनों सोर्स को लेके वैल्यू को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला केस देखते हैं। 30 वोल्ट आपके पास वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे हमने इसको अभी हमने माना नहीं कि वोल्टेज सोर्स है, इसको हमने पहले आपने क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक टाइम पर एक ही एक्टिव होगा। तो यहाँ से आप पहले I डैश की वैल्यू निकालो। मतलब क्या है हमारा मेन, यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस I की वैल्यू को हम पहले इसकी वजह से फाइंड करेंगे, फिर इसकी वजह से फाइंड करेंगे। मतलब जो हमारे पास टोटल I होगा I डैश प्लस I डबल डैश, इस तरीके से। तो पहले हम इसको फाइंड कर रहे हैं इस वाले सोर्स से, फिर I डबल डैश को फाइंड करेंगे इस वाले सोर्स से, ठीक है। तो इस केस में जब आप बात करोगे 30 वोल्ट और I की, तो इस ऊपर वाले सर्किट में देखो
नेटवर्क से ये वाला जो ब्लॉक था इसे 2 एम्पीयर बाहर जा रहा है, वोल्टेज सोर्स आपका क्या है 10 वोल्ट का, इसमें भी आई बाहर जा रहा है और वोल्टेज सोर्स कितना है आपके पास 30 वोल्ट का। तो आप किस तरीके से करोगे सर्किट, ये जो बन रहा है आपका आई डैश, इसको शॉर्ट सर्किट करके हमने इसी सर्किट को मॉडिफाई किया है, तो हम क्या लिख सकते हैं आई डैश डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो यहां से आपके पास आई डैश की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 6 एम्पियर। अब आपको निकालना है आई डबल डैश, मतलब आपके पास जो 30 वोल्ट वाला जो सर्किट है उसको आप देखोगे, यूज करोगे सुपरपोजिशन थ्योरम प्लस रेसिप्रोसिटी, ये मैंने आपको बता रखा है। अब देखो आप सेकंड वाला जो सर्किट बनेगा आपका वो ये बनेगा, देखो ये था सर्किट, इस केस में हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया और इन दोनों से वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा जो केस बनेगा उसमें आपको ये वाला सोर्स यूज करोगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे आप। ठीक है, तो ये आपने एक साइड में शॉर्ट सर्किट कर दिया और आपके पास में जो आई है आई डबल डैश जो आप यूज कर रहे हो, एक सेकेंड, हमने ये वाला 30 वोल्ट का सोर्स जो है वो यूज कर लिया है। हाँ, और अभी हम जो है इसको यूज करेंगे। सो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यही वोल्टेज सोर्स है आपके पास, दैट इज 30 वोल्ट, और यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी आउटसाइड है। तो इस केस में जब आप इस टर्म को यूज करोगे तो जो आपका ऊपर वाला सर्किट था उसमें भी आपको सेम इसी को यूज करना पड़ेगा। ये देखो इसको यूज करोगे आप, जब आप यहाँ पे इस टर्म को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको यही यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई एक्साइटेशन कितना होगा 10। और अब यहाँ पे जब करंट की डायरेक्शन देखोगे तो आई आपके पास में क्या है, इसमें डायरेक्शन ऐसे है इसमें ऐसे है, तो आपको आई या तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, आई की जगह पे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं आई डबल डैश यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। ठीक है, तो आई डबल डैश को आप नेगेटिव ले लो और डिवाइडेड बाई 30। इस तरीके से जब आप सोल्व करोगे तो आई डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -15, और फिर सुपरपोजिशन थ्योरम से आप दोनों को ऐड करोगे, जो फाइनल आई की डायरेक्शन है वो फाइंड करनी है हमें। तो अभी हमने आई की डायरेक्शन नेगेटिव ले रखी है। ठीक है, तो माइनस आई डबल डैश आपके पास 15 आ रखा है, लेकिन आपको आई की डायरेक्शन कैसे लेनी है, इस तरीके से। आई तो हमारा ये है ना, दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम आनी चाहिए यहाँ पे, ये इस तरीके से। आई डैश की डायरेक्शन आप देखोगे तो हमने सेम ली थी, लेकिन आई डबल डैश की डायरेक्शन जो वो है हमने चेंज कर दी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो आप वैल्यू पुट करोगे, आई जो आपका आई डबल डैश आया है दोनों को आप ऐड करोगे 6 - 15, तो आपके पास नेट आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 एम्पियर। ठीक है, मतलब इसने आई की वैल्यू ऐसे दे रखी है, पर हमारी जो फाइनल आएगी वो इस तरीके से आएगी। अगर आप सिंपल तरीके से भी समझना चाहो तो देखो आई डबल डैश की डायरेक्शन थी वो ये आई थी, और आई डैश की डायरेक्शन आपके पास ये आई थी, ये 15 है ये 6 है। तो अब जब आप दोनों को सोल्व करोगे तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन इसकी अपोजिट ही जाएगी, दैट इज 9 एम्पियर जो ओरिजिनल डायरेक्शन आएगी। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आई ऐसे देके मेंशन किया हुआ है और फिर पूछा कि आई की वैल्यू बताओ, तो करंट तो इधर डायरेक्शन में जा रहा है 9 एम्पियर से, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से देखना चाहो, अदरवाइज आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपके पास आई हुई है, आप डायरेक्ट पुट कर देना और सोल्व कर लेना, काफी ईजी है। बस इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके पास एक टाइम पर एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिव होगा, पहले ये फिर ये, और जो क्वेश्चन में आपका फर्स्ट नेटवर्क दे रखा है उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स डिवाइड बाय एक्साइटेशन लेना है। अगर आपके पास ये वोल्टेज सोर्स है करंट है तो उसमें भी आपको ऊपर वाला लेना पड़ेगा, दैट इज 2/10 था, और अगर आपको ये इधर वाला लेना है तो सर्किट में आपके पास 5 और 10 था, और यहाँ पे आपका 30 और जो भी आपका आई डबल डैश की वैल्यू रखी है वो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था वो सुपरपोजिशन थ्योरम प्लस रेसिप्रोसिटी था। इसी तरीके से रेसिप्रोसिटी थ्योरम को किसी के भी साथ कंबाइन करके दे सकते हैं, थेवेनिन के साथ, नॉर्टन के साथ। तो आपको दोनों थ्योरम आती हैं थेवेनिन नॉर्टन की, तो आप इजीली उनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल गया है इससे। बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के लिंक, इंस्टाग्राम, बाकी जो भी है सोशल मीडिया लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।